हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पे। एक तो फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरा मुंह थक गया बोल बोल के, लेकिन आप लोग हो के सब्सक्राइब भी नहीं करते। जिन्होंने किया उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और जो वीडियोस देखने आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि भाई फेक पॉडकास्ट विद आसिम मुनीर। तो मजा आएगा। उससे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। हाँ तो मैं कह रहा था। ओ फ्राइड मार्शल, इंट्रो तो देने दे। मरे जा रहा है क्या? इतनी जल्दी मची है देने की? इंट्रो के बाद शानदार इंटरव्यू होगा तेरा। वेट। जय हिंद दोस्तों। मोदी जी ने पाकिस्तान को खुली चुनौती नहीं कहेंगे यार, चुनौती नहीं कहेंगे, चुनौती के लायक नहीं है पाकिस्तान। नसीहत सही है। मोदी जी ने पाकिस्तान को खुली नसीहत दी है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। यार मोदी जी पाकिस्तान की कब तक पाड़ोगे यार? तो भाई अब पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मोदी जी ने सीधी सीधी पाकिस्तानी आवाम यानी कि जनता को धमकी दी है। आप सही समझ रहे हैं। पाकिस्तानी एंकर कूद रहे हैं पॉपकॉर्न की तरह से। क्या फिजा खान, क्या किरण नाज और ये हामिद मीर, जो कभी चूहा बनकर दुबका बैठा होता था, आज शेर बनकर बाहर निकल आया है। अबे पहले जाके देखो सुनो क्या कहा है मोदी जी ने। चले सुनते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। आवाम को यहाँ पे चैलेंज तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं वो। प्लीज ये दहशतगर्दी बंद कर दें, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फील्ड मार्शल। ये एक इंस्टीट्यूट है, उसके पीछे एक वर्दी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान की आवाम को उठना होगा इनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। मसूद अजहर को क्यों छुपा के रखा है? हाफिज सईद को क्यों छुपा के रखा हुआ है? इन दहशतगर्दों को आपने क्यों छुपा के रखा हुआ है? इनके खिलाफ आप खुद अपनी हुकूमत को, या हुकूमत बेचारे ऐसी कठपुतली सी हुकूमत है, बूट पॉलिसी बैठे हुए हैं, इनको रोकें। हामिद मीर, फिजा खलीफा, किरण खाद जैसे हूतियों को आग लगी हुई है। इंडिया ने सीधा सीधा हमारी आवाम को टारगेट कर दिया। पहली बात तो क्या बुरा किया, सही तो कहा है कि झोपड़ी वालों सुधर जाओ वरना गोली तो है ही। सेकेंडली अगेन, इंडिया का टारगेट किसी भी देश की आम आवाम नहीं है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट। पैसा बनाओ, मौज करो, रोटी खाओ, मेरी गोली तो है ही। होते हैं। उसकी प्रेमिस तो देखो क्या है। उसकी प्रेमिस मोदी जी की ये है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तानी अवाम खत्म करे। अगर पाकिस्तानी अवाम या यूथ नहीं खत्म करेगी तो मेरे पास गोली तो है। किन के लिए? दहशतगर्दों के लिए। हामिद मीर जैसे दोगले सुअर इंडिया के नैरेटिव को इंटरनेशनल फलक पर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, ताकि यह दुनिया को बताया जा सके कि इंडिया, जो कि शांति का दूत बना फिरता है, उसके लिए किसी भी देश की आम आवाम की कोई कदर नहीं है। ये वही हामिद मीर है जो कभी पाकिस्तानी आर्मी को दनादन गालियों पे गालियां देता था, चौक पर खड़े होकर अपने मेजर जनरल की मां बहने किया करता था, और खुद पाक आर्मी के जुल्म, दहशत, खौफ का मारा हुआ था। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी साहबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो। लेकिन जब से इस मीर के छील के तीर दिया है आर्मी ने, इसके सुर ऊपर नीचे हो गए हैं। तो साहब, पाकिस्तान के राष्ट्रपति असीम मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री असीम मुनीर से कहा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ असीम मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बना दो। अरे वो भी तो बैठा है, याद आ गया। टीम इस्लामाबाद कनेक्शन भिड़ा दो। जी बहनों, भाइयों, मित्रों, सजनों, हमारे साथ आज हैं पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल मशरूम पनीर। खुद ही तालियां पीटे जा रहे हैं। हाँ तो पप्पू पनीर कैसा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी आर डिफरेंट। सही है, लग भी रहा है। मेडल किधर है तेरे? 36 टांग रखे होते हैं, किधर है ना, ये रे है, पॉकेट में रखे। हम टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं आप लोगों को नहीं पता। अब ओरिजिनल मेडल लगा के थोड़ी चलूंगा, रास्ते में कोई दो थप्पड़ मार के सारे ले ले फिर नहीं, सारे ले ले फिर। सही है। ये डिजिटल पाकिस्तान है।
बिल्कुल 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 बड़ी बात पाकिस्तान में नहीं तो है, पाकिस्तान में होता रहता है, कोई ले भी जाए तो फिर अरे ये तो नए वाला वो मेडल है ना, फील्ड मार्शल वाला, बचपन से सपना था मेरा, आज साकार हुआ है। खुद ही चिपका लिया। मिस्टर बेकर, जब मैंने देखा कि कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा, सम्मान सम्मान, हाँ सम्मान सम्मान, तो मैंने खुद ही हाँ इसलिए खुद ही। और कभी पहले से सोच कर रखा था कि फील्ड मार्शल बनेगा तू एक दिन? बचपन में तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि मुझे सर्जिकल चीजों से डर लगता है। इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई जैसे, हाँ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे, हाँ, तो फिर मैं मार्शल बन गया। अब तो मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गया है, मतलब रैंक इतना बड़ा हो गया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होगी, जिम्मेवारियां। और भी तो क्या है, पहले मैं 11 बजे उठता था, अब मुझे जल्दी उठना पड़ता है यूनिफॉर्म को प्रेस मारने के लिए। शिकन नहीं दिखनी चाहिए, दुश्मन वेली आंख से देखे, शिकन एक भी नहीं दिखनी चाहिए, एकदम फ्रीज बराबर। और युद्ध लड़ाई कभी? वो तो सैनिकों का काम है, मेरा काम तो बस मोटिवेट करना है उनको। ये तो मोदी की वजह है। मैं जा रहा एडिटिंग चल रही है, फट्टू एडिटिंग। मैं जा रहा हूँ, जय हिंद। A few moments later. मिस्टर मुनीर, क्या आप सुन पा रहे हैं? फ्राइड मार्शल जी, ओ पनीर पकौड़े सुन रहे हैं क्या? गया लगता है, भाग गया। बहनों भाइयों, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब कुछ आर्मी ही होती है। इनके स्कूल में भी A फॉर एप्पल नहीं सिखाया जाता, A फॉर आर्मी सिखाया जाता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो, बैकग्राउंड में आर्मी ही होती है। CM, PM, प्रेसिडेंट, जज, सब कुछ। I'm a big fan of Pakistan. I'm a big fan. I'm going there for my honeymoon. I'm joking. Every country has an army. Except Pakistan, the army has a country. यहाँ तक कि आवाम यानी कि जनता, आधी से ज्यादा वो भी आर्मी की ही है। तू समझा? हाँ। PM तो सिर्फ आर्मी जनरल्स के बूट साफ करने के लिए रखा जाता है। और आजकल तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि PM से एक और प्राइवेट काम लिया जा रहा है। जेल में इमरान खान के साथ हुआ दुष्कर्म। जो कभी कहा करते थे कि आपने सबसे पहले, आजकल वही कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले शर्माना नहीं है। हम बात कर रहे थे, थोड़ी सीरियस बात करते हैं। भारत में जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसकी जड़ें, ये कंट्रोल सारा कहां से हो रहा है? चाइना से। चाइना है इसके पीछे। और ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेजर साहब बता रहे हैं। ये कवरिंग फायर कौन दे रहा है यार? पाकिस्तान जो इतने चौड़े में चलता है दुनिया भर में, ये कहता है कि साहब नहीं हमने तो कुछ नहीं करा, आप देख लो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कह रही है, आप ये देख लो इसने क्या बोला है। ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इतना कॉन्फिडेंस आता है चाइना। इसलिए हमने आज की हेडलाइन लिखी है, पीछे खड़ा है चीन। ऐसे 5 बड़े आतंकी हैं जिसको चाइना ने प्रोटेक्ट करा है, हर जगह प्रोटेक्ट करा है, और ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं और पाकिस्तान चाइना का एसेट है। मिशन सिंदूर में वार पाकिस्तान पर जरूर हुआ है, लेकिन चोट चाइना को पहुंची है। ये मुनीर जैसे लल्लू पंजू तो अठन्नी चवन्नी है बस। दोस्तों, यूएसए की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें साफ बताया गया है कि भारत का पहला टारगेट चाइना है, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। इट्स नॉट अ डेंजर। भारत का असली थ्रेट चाइना से है। दुश्मन भी भाई अपने स्टैंडर्ड का होना चाहिए, राइट। और ये चोमू कल क्या कह रहा था? अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल के नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। चल बे, पानी आ गया, पिछवाड़ा दो क्या। नशेड़ी गांजा फूक कर खुद ही को हीरो साबित कर देते हैं। सही। पाकिस्तानी जनता धीरे धीरे खुद इन सेल्फ मेड हीरोज की पोल खोल रही है। कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। सही। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे, कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। हाँ जी। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? आप बार बार देखो, चाइना का एक पैटर्न है। जब भी भारत कहता है यार ये बंदा है, भारत में इनोसेंट लोगों को मरवाता है, ये जो बेगुनाह हैं, निहत्थे लोग हैं, इनके ऊपर हमले करते हैं ये लोग, ये टेररिस्ट हैं। चाइना कहता है नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास सबूत क्या है? राइट? क्यों करता है? देखिए, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे बड़ा कारण यह है, आपको समझने, अब लोग कहेंगे भाई चाइना आखिर करेगा क्यों ऐसा?
चाइना के पास क्या इंसेंटिव है मैं आपको बताता हूं। चाइना को बुरी लगती है भारत की तरक्की, भारत की इकोनॉमिक तरक्की। अभी अभी खबर आई है इंडिया बन गया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। We are the 4th largest economy as I speak. तो अब चाइना को कैसे हजम होगा? अब तो यूएसए भी परेशान होगा और पाकिस्तान। अबे बता तो दिया, रोटी खा मौज कर। रोटी खाओ। ठीक है जी बेटा रोटी खाओ, चाइना का कुछ जाना नहीं, तुम्हारा कुछ रहना नहीं। जय हिंद जय। से इन्होंने सही किया। चाइना जो है ना वो कभी भी अभी हमें लगता है कि चाइना हमारा दोस्त है, बड़ा पक्का दोस्त है, लेकिन चाइना जो है ना वो ये सब करवा के ये साबित करना चाहता है इंडिया अब तरक्की कर रहा है ना, वो 4th बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो उनको भी पीछे छोड़ दे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएस और चाइना ये चीज कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके लेवल तक कभी कोई और बंदा आ सके, पीछे से उठ के कोई आगे आ जाए। कोई बर्दाश्त करता है? कोई अमीर तरीन बंदा हो, आप अपनी जिंदगी की ही मिसाल ले लें, क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि कोई जो एक इंसान पहले मजदूर हुआ करता था वो आके आपके साथ सोफे पे बैठ जाए? तो क्या आपको मतलब वो उस इंसान को बर्दाश्त ही नहीं है, ये इंसान की फितरत ही नहीं है कि उस चीज को बर्दाश्त कर पाए। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि इनमें लड़ाई झगड़ा करवाया जाए। पाकिस्तान का तो वैसे वाकई में पहले ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ठीक है, और ऊपर से लड़ाई करके इनका और ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है। इनको ये नहीं समझ में आती कि हम अपना कितना ज्यादा नुकसान किस लेवल पर नुकसान कर रहे हैं। इनको ये होता है भाई हमें दूसरे पैसे दे रहे हैं तो चलो जी हम मौजे करें, ऐश करें। मतलब इन्होंने ये नहीं सोचना कि हमारा कंट्री कैसे मतलब किस तरह से आगे बढ़ेगा। इन्होंने ये सोचना कि अपने हमें फायदा किस तरीके से होगा। ये सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं और चाइना अमेरिका से पैसे लिए जाते हैं और इंडिया के साथ, हालांकि इनको इंडिया के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए थी। जो इनका हमसाया कंट्री है वही कहते हैं ना, अम्मी मेरी बड़ा कहती हैं कि जब इंसान बीमार पड़ता है ना तो सबसे पहले आपका हमसाया ही आपका पता पूछने के लिए आता है, वही आपके काम आता है। तो हमसायों से हमेशा बना के रखनी चाहिए, कभी भी बिगाड़ो मत, क्योंकि हमसायों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इस चीज की सीख मैंने अम्मी से ली है। और हम देखें इंडिया पाकिस्तान इतने मतलब पहले साथ रहते थे, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। और अगर हम लोग ये सोचे कि यार हमें चाइना या अमेरिका जैसे कंट्री से पैसे नहीं लेने, हमें फ्रेंडशिप करनी है इंडिया से, हमें तरक्की करनी है, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना, तो मुझे लगता है मांगना ना पड़े, हम बहुत आगे बढ़ भी सकते हैं। तो लेकिन नहीं यार, इनको सोचना ही नहीं है, इनको बस पैसे चाहिए, कम वक्त में पैसे ज्यादा कैसे आएंगे ये चाहिए, और इसकी वजह से अपना नुकसान करते जा रहे हैं। और देख लें अब क्या हालात है हमारे। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।